जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। और साथियों, इसमें ज़्यादा आपके हार्ड क्वेश्चन तो पूछे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि साथियों आपके सिलेबस में साफ साफ बताए गए हैं कि आपके 11वीं और 12वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ से प्रश्न जो है पूछे ही जाएंगे। तो 11वीं और 12वीं के 12th तक के आपके प्रश्न पूछेगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछेगा आज की इस क्लास में हम उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। और यहां से अगर आप क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको यहां से 100% आपको क्वेश्चन आपके 10 जुलाई के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से आप क्लास को देखना और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए आपसे कि सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु जो है ना कौन सा है। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और चुनिंदे क्वेश्चन है। 100% आपको यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और सबसे अधिक विद्युत चालक अधातु कौन सा है, तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा। और यहां पे प्रश्न पूछा गया, मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में रक्त का जो निर्माण है यह मुख्यतः होते हैं लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे डी को इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे, लाल अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन सा है। तो निम्न में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे, फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, फ्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका किसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है ये शैल चित्र के लिए जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, शैल चित्र के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग जो है ना कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है, तो यहाँ पे आप 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, पलीहा होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पलीहा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और प्रश्न है कि समान ताप पर किसी गैस का दाब दोगुना करने पर उसका आयतन जो है होगा। तो समान ताप पर किसी गैस का दाब दोगुना करने पर उसका जो है आयतन होगा, तो आप बताएंगे उसका आयतन जो है आधा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आधा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा, तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का डी है, फ्लोरीन होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, फ्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये कब जो है मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं 22 मई को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 22 मई को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है कौन से हो जाएंगे, तो 9th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 10th नंबर। और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में पीत का निर्माण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में पीत का निर्माण किस अंग में होता है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, यकृत में होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। तो निम्न में से कौन सी राशि अदिश होगा, तो यहाँ पे कार्य जो है ये आपके अदिश राशि है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है,
निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सबसे प्रबल क्षार है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल क्षार है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे सी करेंगे, किलोवाट घंटा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है आपसे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे जबलपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जबलपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप कि सबसे हल्की क्षारीय धातु जो है कौन सी है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो सबसे हल्की क्षारीय धातु कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की क्षारीय धातु है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है? चलिए लगाइएगा आंसर। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन से? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी है, विंडोज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, विंडोज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? तो प्रकाश की तीव्रता किसके समानुपाती होता है? तो ये होते हैं किसके समानुपाती? तो ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मनुष्य में सबसे लंबी तंत्रिका जो है कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, साइटिक तंत्रिका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवाहित होती है? तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवाहित होता है? तो याद रखेंगे ये होते हैं किस में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी को कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित होगा मंडला और बालाघाट में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है, मंडला और बालाघाट में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्वता किसकी है? तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्वता किसकी है? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी है, क्लोरीन हो जाता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं क्या कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे गैसीय अम्ल है? तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे गैसीय अम्ल होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है सभी लोग ऑप्शन सी करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। यानी ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 25 क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा जो है निम्न वेना कावा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सी जो है सही जवाब दिए गए हैं, निम्न वेना कावा होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ठोस में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री 2026 में कौन है? तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री 2026 में कौन होगा? तो आप बताएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, डॉक्टर एस जयशंकर हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल जो है कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल जो है कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब होगा। अच्छे से आप याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो निम्न में से कौन सा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा बहुती जलप्रपात। ऑप्शन यहाँ पे सही कीजिएगा, बहुती जलप्रपात है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल किसके जो है बराबर होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल जो ये किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण के। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत चालक धातु है? तो निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत चालक धातु है? तो यहाँ पे चांदी जो है ये सर्वाधिक विद्युत चालक धातु है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है महाधमनी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, महाधमनी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।